हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं पलंग खोल के इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके, कुछ ज़रूरी काम है इस वजह से। और मैं जाऊँगी मतलब आज शाम को जाऊँगी और दूसरे दिन मॉर्निंग में आ जाऊँगी, मतलब इसलिए। तो यहाँ पे पलंग में मैं डाल रही थी भगोना, क्योंकि उस दिन बिरयानी बनाई थी ना तो वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा पलंग में वापस डाल दूँ, मगर इसमें जगह नहीं थी तो फिर मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे लकड़ी बार बार इसकी वो हो रही थी, फंस रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको ऊपर रैक में रख देंगे। तो यहाँ पे सारा बिस्तर मुझे सही करना पड़ेगा वापस से। जो कंबल वगैरह थे वो भी वापस बिछाऊंगी इसमें। मैं ऐसे उठा के नहीं रखती, बिछे रहते हैं तो वो मुझे सही लगता है, इधर उधर फैलने से ज़्यादा सही। तो इस पलंग में मैं डाल के रखी हूँ सिंगल बेड की चटाई, इसलिए क्योंकि वो है ना प्लाई होती है ना, उसके ऊपर मैंने चटाई डाल दी है जिससे कि मुझे कंफर्ट लगे। और थोड़ा सा प्लाई डैमेज है इस वजह से। तो यहाँ पे ये है रज़ाई, और अभी इतनी ठंड तो पड़ नहीं रही कि जिसकी वजह से मैं मतलब निकाल लूँ, तो इसमें मैंने बिछा दिया है। और आज है, ये है 12 नवंबर का ब्लॉग, और आज के दिन मेरी इंगेजमेंट हुई थी। और तो सतना जाऊंगी, वहाँ साहिन भी मिलेगी, तो उसने बोला मुझे पार्टी दो। तो देखो क्या होता है, आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा आप लोगों को। ये भी पता चल जाएगा मैंने अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी कैसे मनाई। हर साल ये है ना सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, सॉरी। तो मैंने इस बार मना कर दिया कि नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, रहन दो। क्योंकि इस बार मैंने अपनी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई थी, इस वजह से मैंने इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी नहीं मनाई। अब देखो, अब जनवरी में जब मेरी एनिवर्सरी आएगी तो शायद छोटा मोटा सेलिब्रेशन करें। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं टीवी देखते देखते है ना ये सारा कुछ बिछा दूंगी। और ये जो खोल देख रहे हो ना, और इसके नीचे जो एक ब्लू कलर की है, ये शादी के पहले से अपने पास रखे थे। बोलते हैं कि ये मेरी फेवरेट है। शादी के पहले जब ये रहते थे ना, अलग जॉब करते थे, तो तब इनके पास यही था। तो ये सारे कपड़े मैं निकाली हूँ, स्वेटर वगैरह, क्योंकि मम्मी के पास जाऊँगी तो मम्मी बोली थी ले आना, मशीन में लगा दूँगी तो धुल जाएंगे। तो मैंने सोचा ये थैले में सारा कुछ जमा दूँ, क्योंकि इनकी स्वेटर है, मेरी स्वेटर है, और मैं अपने कुछ विंटर के कपड़े निकाल ली हूँ। तो इनकी जॉकेट वगैरह गंदी थी, और यहाँ वॉश बाथरूम भी थोड़ा छोटा है, इस वजह से मुझसे है ना धुलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, इस वजह से। तो मम्मी बोली कि ले आना, मैं धुल दूँगी जो। और मैं यहाँ चेक करती जा रही हूँ कि कौन से कपड़े गंदे हैं, कौन से ख़राब हैं। तो ये सारा कुछ डाल लूँगी मैं। इनकी सारी स्वेटर मैं जानबूझ के धुलवा रही हूँ, जिससे कि ऑफिस वगैरह जाएँ तो बेकार नहीं लगे। एक बार मम्मी अच्छे से साफ़ कर देंगी ना मशीन में, तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं है ना घर में खुद से धो लिया करूँगी। तो मैं अपनी स्वेटर भी ले ली हूँ, और मेरे कुछ गंदे कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा वो भी ले लूँ, जिससे कि यहाँ कौन धुलेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ पैक करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मतलब जो भी घर का काम था ना वो कर लूँगी आप लोगों से बात करते करते। ये मेरी विंटर की कुर्ती वगैरह है जीन्स की, जिसको अब मैं पहना करूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड हो गई है। और ये नोज पीस मैंने अलग रखा है पहनने के लिए, क्योंकि इसमें 5 लेयर है ना, तो कान में हवा नहीं लगती है। और जो डेली पहनती हूँ मैं उसमें 3 लेयर ही है। और ये आप जो कपड़े देख रहे हो ना, ये डेली यूज के पहनने वाले, तो ये भी गंदे थे। मैंने कहा कि इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि मम्मी मशीन तो लगाएंगी तो ये भी धुल जाएंगे साथ में, एक से भले दो काम। तो यहाँ मेरे सलवार सूट जो गंदे थे ये भी डल जाएंगे अभी फटाफट से। और ये ऑफिस से अभी आए नहीं हैं, और क्योंकि पहले मुझसे बोले मैं 12 बजे आऊँगा, फिर ये अमानगंज में थे। जो कोई भी यहाँ एमपी का होगा ना, उन्हें पता होगा अमानगंज कहाँ है। तो ये अमानगंज में थे, फिर वहाँ से 40-45 मिनट आते लगता है, फिर आएंगे तो खाना खाएंगे थोड़ा बहुत। तो मैंने और खाना बनाया नहीं, रात की बिरयानी रखी थी तो बोले थे मत बनाओ, घर चलेंगे तो खा लेंगे, तो बिरयानी खाएंगे, फिर हम लोग तैयार होके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आ रही है सतना वाली बस, वो भी स्पीड में है और हम भी स्पीड में। यहाँ पे है पन्ना घाटी। तो वीडियो का मोड स्पीड है, हम लोग स्पीड नहीं है, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये बस हम लोगों से को पीछे छोड़ के आगे चली गई है, और आंटी जी भी जा रही हैं अपने घर। तो चलिए जल्दी से
चलते हैं सतना। तो यहाँ पहुँच गई हूँ देवी नगर। मैं कुछ भी नहीं खाई थी मॉर्निंग से, तो इन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ के फेवरेट है समोसे, तो ये खा लो। फिर शाम को मैं इनसे कह रही थी मुझे पार्टी दो आप, आपकी एनिवर्सरी है। ये आज के दिन शादी से ज़्यादा आज के दिन ये खुश थे। तो यहाँ पे ये एक एक समोसे लाए हैं, तो हम दोनों खाएंगे समोसे। और ये देखो हम लोग कहाँ किस ज़रूरी काम के लिए यहाँ पे आए थे। तो इनका हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ाया था, तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो इनका है ना ब्लड टेस्ट करवा नंबर की लगती है छोटा साइज, मगर नहीं मिला। फिर हमारे पास आया साहिल का अचानक से फ़ोन। तो क्या निकल रहा गरम उसने दी थी मोमोज वहाँ पे जल्दी आओ। खाएं बोल रहे फिर हैं। हम पहुँचे तुम्हें क्या खाना है? चौपाटी। ये है मेरे सपने की हाँ? चौपाटी। पहले ये ब्रिज पुल के नीचे पहले तो लगती थी, मोमोज ही खाएं। अब इसे है ना टाउन हॉल के ग्राउंड में कर दिया गया। तो ये देखो ये डायरेक्ट ऑफिस से आई है, मॉर्निंग से निकलती है साहिन 6:30 बजे से, और अभी पहुंची है ये यहाँ। अभी भी 6 ही बजे हैं, सुबह से ही काम में निकल जाती है ना, थक जाती है, इसलिए हालत ऐसी है। पूरा दिन दुपट्टा फेस में बंधा रहता है। तो कह रही थी मैं भूत बनी हूँ, तुम मेरी वीडियो बना रही हो। और इसको कैमरे में आने कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बिंदास है। तो यहाँ पे इसको खाना था मोमोज, तो हम लोग खा रहे हैं मोमोज। और ये पता है 2 ही 3 खाई थी, ज़्यादा नहीं। सिर्फ मुझसे कह रही थी मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ, ये ज़्यादा नहीं खाई। फिर इसके बाद हम खाएंगे डोसा। तो अभी आप लोगों को आगे एक चीज़ देखने को मिलेगा। ये देखो मैंने स्पीड बढ़ा दी है, आप लोग ये मत सोचना इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। तो अभी हम तीनों लोग खा लेंगे। फिर ये देखो ये शर्मा गए थे। फिर ये बोले सायन को कि तुम डोसा भी खा लो, क्योंकि फिर जल्दी ये कुछ बोलती नहीं है ना कि ये चाहिए वो चाहिए। तो अब साइन और मैं ये दोनों के साथ ही खा रही थी। तो अब ये देखो मेरी बाबू नूर, ये मेरे भाई की बेटी है, और बहुत शैतानी कर रही। पापा ऊपर लेट गए थे कि मैं ऊपर लेटा हूँ, आप लोग नीचे लेट जाओ। तो ये कह रही थी दादा नीचे आओ। तो ये है मेरी खाला का लड़का। और जो हिंदू हो उनको बता दूँ, मेरी मौसी का बेटा। हमारे यहाँ कोई भी बांटा नहीं है, क्योंकि अगर पापा को कुछ भी हाथ पैर दर्द होता तो कोई भी दवा देता है। तो पता है नूर हेलो बोल रही थी सबको। और अभी ये 1 साल की है, 1 साल 2 महीने की है। आप लोगों को बुला रही थी। मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि टीवी चल रही थी और इनके मोबाइल में सॉन्ग चल रहा था। ये बहुत गोरी और इसकी आंखें बहुत ज़्यादा मंजी हैं। तो ये देखो आप लोग इसको, इसकी हरकतें देखो। ये आप सबको बोल रही थी आओ आओ, पापा कह रहे थे बुलाओ आओ। तो आप लोगों को बुला रही थी। और आगे देखना आप लोग क्लिप में कैसी कैसी हरकतें कर रही है। और इस टाइम बहुत शैतानी करने लगी, पहले बहुत नहीं करती थी, मगर अब तो जैसे जैसे बड़ी हो रही ना। और ये ले ली है पापा का मोबाइल। पापा कह रहे थे दो मेरा मोबाइल, तो कह रही थी कि नहीं। तो अभी देखना कैसे बातें करेगी। ये अगर मोबाइल इसको मिल जाता है ना, ये कुछ भी ना फेंकेगी ना कुछ भी नहीं, सिर्फ हेलो आओ बुआ, मतलब जो जो चीज़ें इससे बनती है ना वो चीज़ें बोलेंगी। अब मोबाइल तो बहुत साफ बोलती, कहेगी माई मोबाइल। तो यहाँ पे बाबू लगी हैं फ़ोन में, सबसे हेलो कर रही हैं। मैं कह रही थी हेलो करो, तुम्हारी वीडियो बनाए। तो देखो अगर कोई इसकी फ़ोटो खींचेगा या वीडियो बनाएगा ना, तो ये एकदम कैमरे में फोकस करती है कि हाँ मेरी वीडियो बनाओ। तो ये देखो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।